लेकर के ये जातिवाद का जहर हमारे देश का विनाश कर रहा है। जातिवाद में मत बैठिए, एक पिता के पुत्र है सारे। जब ये मंदिर बनते देखती हूँ ना, फलाना इस मंदिर में नहीं आ सकता, मैंने तो कभी नहीं देखा। वैसे आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा किस जाति के हैं। हरिद्वार में जाओ, कोई भी जाओ, कभी नहीं पूछा जाता जातिवाद। लोग कहते हैं गुरुकुलों में जातिवाद होता है, मैंने स्वयं गुरुकुल से शास्त्री किया, मुझे किसी ने नहीं पूछा जाति क्या है। मैं किसी भी मंदिर में गई हूँ, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा जाति क्या है। हाँ, लेकिन मैं विद्यालय में जब प्रवेश लेती हूँ तब मुझे जरूर पूछा जाता है कि जाति क्या है। इसीलिए कहती हूँ सनातनी समाज एकजुट हो जाइए। एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता। और क्या कहेंगे, ये नीची जाति, ये ऊंची जाति। किसने कहा ये जाति नीची और ये जाति ऊंची? पता नहीं ये दिमाग में फितूर कहां से आता है। वेद में किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा गया, उपनिषदों में नहीं कहा गया। हमारे सनातनियों के वैदिक धर्म के किसी भी शास्त्र में जिसका मन हो आए मुझसे बात करे, कहीं भी किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा गया, केवल मन घड़ंत है। और हमने क्या कहा, नाई का काम नीचा, ये काम नीचा। अब जावेद हबीब ने सैलून खोल लिए और ब्रांड बन गया, उसके यहाँ जाकर के नौकरी तो करेंगे, लेकिन अपनी नाई की दुकान लगेगी, ये छोटी है। किसने कहा कोई काम छोटा या बड़ा? एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे, जात पात की करो विदाई, और आप बोलेंगे हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ, मैं बोलूंगी जात पात की करो विदाई, बिल्कुल मन से बोलेंगे। देखिए राम जी का नारा लगा दिया पहले, अब झूठ बोलेंगे, जो भुगतना होगा वो आप भुगतेंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो हाथ उठा के नारे नहीं लगा रहे वो इसको समर्थन नहीं कर रहे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मुझसे तेज आवाज होनी चाहिए, निरंतर यात्रा में हूँ 13 जनवरी से। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और दूसरा टॉपिक जो सनातनी समाज के ऊपर इस समय बहुत बड़ी पीड़ा बन के उभर रहा है, लव जिहाद, जिसकी चर्चा बहन कर रही थी। मैं तो लव जिहाद छोड़िए, मैं तो कहती हूँ वेद कहता है अपनी बेटी को ऐसा बनाओ जैसे मध्याह्न का सूर्य। जब 12 बजे सूर्य चमक रहा था तो आप कुर्सियों पे बैठने की हिम्मत नहीं कर पाए। जो हम अपने को युवा कहते हैं, युवा का मतलब होता है वायु, और वायु जितना वेग जिसमें हो उसको युवा कहा जाता है। कौन होता है युवा? चट्टानों को चटका दे रवानी उसे कहते हैं। हमारे भाई ने कहा बहन जी कार्यक्रम हो गया पर आप आइए, और इतने प्यार से लेकर के आए। चट्टानों को चटका दे रवानी उसे कहते हैं। दिल पे जो नक्शा हो जाए कहानी उसे कहते हैं। क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है? अरे क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है? पलटते जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं, पलटते जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं। आज जो लव जिहाद की घटनाएं हैं, आप विचार करके देखो, 18 साल तक आप अपनी बेटी को पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो। मेरी शिकायत माता पिता से भी है, केवल बेटियों से नहीं है। 18 साल तक आपके सानिध्य में रहती है। एक बेटी लव जिहाद में फंस गई तो मेरा एक जूनियर था, उसने कहा दीदी एक बार आप इससे बात करो। मैंने उससे बात करी, वो 24 साल की लड़की थी। उसने कहा दीदी 24 साल में उसके पिता नहीं है, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे जितना सनातन के बारे में नहीं बता पाए, इतना इस अब्दुल्ला ने 6 महीने में मुझे इस्लाम के बारे में बता दिया। तो गलती किसकी? हमारी गलती। इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। अपनी बेटियों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। हमको लगता है बस पढ़ लिख जाए, क्या आवश्यकता है धर्म की। याद रखिए, अगर धार्मिक नहीं बनाओगे, संस्कार नहीं दोगे, तो लव जिहाद छोड़िए, किसी न किसी के साथ तो जाएगी ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि माता पिता का सम्मान क्या होता है। हमने संस्कार नहीं दिए, और क्या कहेंगे मेरी जाति बहुत बड़ी, हमारी मूछें सबसे ऊंची। मैं तो सवाल करती हूँ, इंस्टाग्राम पे ठुमके लगाने वाली जनरेशन खोल के देखिए, और जिस जाति को अभिमान हो ना मेरी जाति सबसे ऊंची, और मुझे कोई भी जाति चैलेंज करके जा रही हूँ, कोई भी जाति का मुखिया आए और ये कहे कि मेरी जाति की लड़की इंस्टाग्राम पे ठुमके
के नहीं लगाती, मैं गारंटी लेता हूं। है क्या कोई नहीं है। ये समाज की पीड़ा है। अगर अपने बच्चों को बचा लिया, अरे दूसरे की क्या औकात। एक पंचा छाप आता है और आपकी लड़की को लेकर चला गया। 24 साल में आप उसको ये नहीं समझा पाए कि तू मेरी इज्जत है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है। और एक व्यक्ति चॉकलेट देता है, 2 गिफ्ट देता है, उसको लगता है ये पूरी जिंदगी मुझे पाले पोसेगा। आप विचार करो, हम रानी पद्मिनी की परंपरा के लोग हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा प्रतिबिंब में देखना चाहता हूं, शीशे में दिखा तो बहुत सुंदर है। क्या कहा था? 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 16000 रानियों ने जौहर किया था। और कई लोग कहते हैं जौहर कायरता थी। मैं कहती हूँ मोमबत्ती का मोम अपनी उंगली पे डाल के देखो, आपको समझ में आएगा जौहर क्या था। 16000 रानियों ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी किले में दंडनाता आता है, कहाँ है पद्मिनी? बूढ़ी माँ ने चिता की ओर इशारा किया, इस चिता में है पद्मिनी। उसने कहा मेरे लिए कोई संदेश देकर के गई है? उसने कहा हाँ देकर के गई है। क्या कह के गई है? किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। स्वाभिमान देखिए मेरे देश की बेटियों का, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अब मुझे बताइए, अपनी बेटियों को ये बात बचपन में बता दी जाए तो क्या हमारी बेटियां लव जिहाद में फंसेंगी? क्या कभी नहीं फंस सकती। और जो इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा रही हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। समर भूमि में अड़ा खड़ा लल्लाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो। बलि वेदी पर पृथक लड़ा हुआ भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को। क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी दल चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को। खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है। सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है। सुनो कि कैसे चली पद्मिनी। सुनो कि कैसे चली पद्मिनी। शील बचाने की खातिर हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। जातीय पंचायत तो होंगी, देश की कटु सच्चाई है। विशाल हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। और इतनी कठिन तपस्या होती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, सदा हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम। ऐसा कहकर के करोड़ों लोग, कोटि कोटि स्वयं सेवक बंधु देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं। वो कभी नहीं कहते कि देश ने हमको क्या दिया। वो कहते हैं तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूं। ये विचार जिस दिन हमारे सबके मन में आ जाएगा, निश्चित जानिए पहली बात मेरी याद रखना, जातिवाद नहीं करना है। दूसरी बात, दूसरे की बेटी जाती है तो बैठ के मुस्कुराइए मत। हम दूसरे की बेटी जाती है तो हमको लगता है उसकी गई है। पहले नहीं था ये सब। क्यों? क्योंकि गांव में जो भी गलती करते देखता था वही 2 रैपट मार देता था। अब किसी को कह दो, अगर शिकायत भी कर दोगे तो यूं कहेंगे हमारे बच्चों से चिढ़ रहे हैं। तो ये जब से परंपरा खत्म हुई, गांव से जब से ग्रामीणपन खत्म हुआ, तब से हमारी ये दुर्दशा हो गई है। इस दुर्दशा से हम सभी को बचना है और देश को बचाना है, समाज को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है। तीसरा है संस्कारी संतान। संस्कारी संतान क्या होती है, इसका एक उदाहरण देती हूँ। हमारा देश लगभग 1000 साल लगभग हम लोग गुलाम रहे। कभी मुगल आए, कभी तुर्क आए, कभी अफगानी आए। हम तो स्वाभिमान खो चुके थे। जिसका मन करता था वहां के राज करता था। हमारे एक भाई हुए करतार सिंह सराबा, जिनका नाम था करतार सिंह सराबा, मांडली जेल में बंद थे। उनको फांसी दी जानी थी। देखिए बेटियों ने देश की रक्षा कैसे की है। उनको फांसी दी जानी थी। जेलर आया, उसने कहा आपको 1 घंटे बाद फांसी होगी। करतार सिंह सराबा ने मुस्कुराते हुए कहा 55 मिनट आप रख लो, 5 मिनट बाद फांसी दे देना। उसने कहा पागल है, जीना नहीं चाहता, मरना चाहता है। तो उसने कहा क्यों भाई, क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा मैं हूं सनातनी वैदिक धर्मी,
जाऊंगा उतनी जल्दी आऊंगा और तुम अंग्रेजों को इस देश से भगाऊंगा। जेलर ने अगला प्रश्न किया, उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम पुरुष न बने, महिला न बने, पशु पक्षी बन गए तो क्या करोगे? उसने जवाब दिया कि मेरा ईश्वर न्यायकारी है और मैं अपने देश के लिए, भारत माँ के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे मनुष्य का जन्म देगा। उसने अगला प्रश्न किया, उसने कहा हो सकता है लड़का न बने लड़की बने तो क्या करोगे? उसने कहा, करतार सिंह सराबा का जवाब देखिए, उसने कहा लड़का बना तो अकेले लड़ने जाऊंगा और लड़की बना तो अपने जैसे 2-3 करतार सिंह सराबा पैदा करूंगा जो तुम अंग्रेजों को इस देश से भगाएंगे। ये आजादी छीन के मिली है, खैरात में नहीं मिली। इसीलिए कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या संभाल के रखा? हमने ये संभाल के रखा। मैं मुंबई कार्यक्रम में जा रही थी, देहरादून से मेरी फ्लाइट थी, हरिद्वार में स्कॉर्पियो खड़ी करके 10 लड़के वो दारू की बोतल लेके सड़क की साइड में गाड़ी लगा के नाच रहे हैं। हमने ये संभाल के रखा, हमको शर्म नहीं आती। पहले कहते थे ये शराब पीता है, अब हमने क्या कहा, नहीं शराब नहीं पीता, शराब तो गरीब पीता है, अमीर आदमी तो ड्रिंक करता है। भाई कुछ भी कहो, है तो दारू ही, कर तो नशा ही रहे हैं। गाने बना दिए, जट के ठिकाने बढ़िए, ठेके और थाने बढ़िए। एक बार फंस जाओ थाने में, इलाज करते हैं बैठे हैं जो, एक बार मिलो तो सही इनसे, थाने में यही दिख रहे हैं आपको भाई बंधु, आपको समझ में आएगा। विचार करके देखो, जैसा व्यक्ति सुनता है वैसा व्यक्ति का मस्तिष्क बन जाता है, विचार बन जाता है। अरे जो युवा पीढ़ी अखाड़ों में लड़ती थी, जहां भरत कहता था झिम भस्वरे सिंह शावक दंतांते गणेशामी, हे सिंह के बच्चे अपना मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। इसलिए कहते हैं वंशज भरत के खेल खेल में ही सामने आ जाए सिंह तो जबड़े को फाड़ देते हैं। अगर वो पीढ़ी नशे में आजमाई हुई दिखाई देती है तो पीड़ा होती है। और अंतिम है देश का विघटनकारी शक्तियां। पहला जातिवाद नहीं करना, लव जिहाद में किसी एक की भी बच्ची ना जाए। याद रखिए, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जब दूसरी जाती है, हमको लगता है ये गई है हम नहीं गए, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है तो अगला नंबर आपका है। और शक्तियां आप विचार करके देखो, हमारे देश में संसद भवन पे हमला होता है और एक दुष्ट राक्षस पकड़ा जाता है जिसका नाम है अजमल अफजल, और उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसको फांसी में टांग दिया गया। और हमारे देश की राजधानी में नारे लगते हैं, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और अभी आप कहेंगे ये नारे आपने आज क्यों याद किए? क्योंकि अभी एक नक्सलवादी मारा गया था 1 महीने पहले जिसका नाम था हिडमा, और जब हिडमा मारा गया तो हमारे देश की महिलाएं, बेटियां जो हमारे टैक्स के पैसे से पढ़ रही हैं, उन्होंने नारे लगाए। और किसके बहाने? पर्यावरण के बहाने दिल्ली के इंडिया गेट पे नारे लगाए, कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। हिंदुत्व की कबर खुदेगी एएमयू की धरती पर। आप विचार करके देखो, किसी और के लिए नहीं कहते, जो बहुसंख्यक समाज है उसके लिए कहा जा रहा है। तो जो कहते हैं ना हर घर से अफजल निकलेगा, उनको मैं जवाब देना चाहूंगी, मते मंदों को जय चंदों को, मते मंदों को जय चंदों को चंद बरा धिक्कारेंगे, मत चूको चौहान समय आएगा तो उच्चारेंगे, और गुरु समझ के शिष्य भला क्यों कर अफजल से हारेंगे। जितने अफजल पैदा होंगे उतने अफजल मारेंगे, जितने अफजल पैदा होंगे उतने अफजल मारेंगे। बस यही कहूंगी, एकजुट रहिए, संगठित रहिए, बटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो बस एक रहना है। वेद का आदेश है, संगच्छध्वम संवदाध्वम संभो मनानसी जानताम। ये बलिदान की भूमि है। आदरणीय अटल जी ने कहा था, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। और अगर हमारे मरने के बाद भी गंगा नदी में प्रवाहित होती हुई अस्थियों में कोई कान लगा के भी सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। बसंती में 2 पंक्ति कहते वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, दूसरों से शिकायतें रहती है ना, खुद से तो कभी होती ही नहीं है। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी अपना भारत महान।
एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? दम दमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं? सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।